आता है, मुसाफिर था। वो आकर के नबी की मस्जिद में कहता है कि तुम में कोई शख्स ऐसा है जो मुझे खाना खिला सकता है। सहाबा के भरे मजमे में उसने कहा, आका करीम ने अपने सहाबा के दरमियान ऐलान किया कि ऐ मेरे सहाबियों, इस मुसाफिर को कोई खाना खिला सकता हो तो खिला दे। अब जैसे ही नबी ने इतना ऐलान किया, तमाम सहाबा की निगाहें नीची हो जाती है, सबके सर नीचे हो जाते हैं। जब सबके सर नीचे हो जाते हैं, किसी सहाबी ने जवाब ना दिया। एक सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये सहाबा इन्हें क्या, इस मुसाफिर को क्या खाना खिलाएंगे? ये सहाबा तो बेचारे खुद कई दिन के भूखे और प्यासे हैं, कई दिन से फाके पे फाके कर रहे हैं। या रसूलल्लाह, ये खाना नहीं खिला पाएंगे। लेकिन या रसूलल्लाह, मैं इस मुसाफिर को खाना खिला लाऊंगा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं इस मुसाफिर को खाना खिला कर लाऊंगा। अब उसके बाद हजरत सलमान फारसी कहते हैं ठीक है, मैं लेकर के जाता हूँ इस मुसाफिर को। हजरत सलमान फारसी उस मुसाफिर को मस्जिद नबवी से नबी के मेहमान को लेकर के हजरत फातिमा के दरवाजे पर आते हैं। इसलिए कि सलमान फारसी का ये अकीदा था कि हर घर में फाका पड़ सकता है, किसी घर में चूल्हा जले या ना जले, लेकिन मेरे मोहम्मद की बेटी फातिमा का घर ऐसा घर है कि उसमें कभी फाके नहीं पड़ते हैं और वहां से कभी कोई साइल कोई भिखारी वापस नहीं लौटा है। ये सलमान फारसी हजरत फातिमा के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि खातून जन्नत, शहजादी रसूल, आपके बाबा जान का सहाबी सलमान फारसी दरवाजे पर आया। साथ में एक भिखारी भी आया है, एक साइल भी आया है, इसे भूख लगी है, आपके पास लेकर के आया हूँ ताकि आप इसे खाना खिला दें। अब उसके बाद अंदर से आवाज आती है कि चाचा जान, ऐसा है आपने जिस उम्मीद के साथ इस मुसाफिर को लेकर के दरवाजे पर आया, आज आपके उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कि चाचा जान ऐसा है, आज हमारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। अब उसके बाद जैसे ही खातून जन्नत से हजरत सलमान फारसी इतना सुनते हैं, मेहमान का हाथ पकड़ते हैं, वापस दरवाजे से लेकर के आते हैं। कुछ दूर आए ही थे कि फौरन फिर से आवाज आती है, ठहर जाओ। हजरत फातिमा आवाज लगाती है, ठहर जाओ। अब उसके बाद हजरत सलमान फारसी फिर दरवाजे पर जाते हैं, कहते हैं कि क्या बात है? हजरत फातिमा कहती हैं कि ऐसा है, हमारे पास एक पुरानी चादर है, ले जाओ फला यहूदी के पास और उससे बेच देना, जो कुछ भी वो खाने के लिए दे दे उससे लेकर के इस मुसाफिर को खिला देना। अब वो चादर लेकर के हजरत सलमान फारसी यहूदी के पास जाते हैं। यहूदी के पास जाने के बाद हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि ऐ यहूदी, ऐसा है आज हमारे पैगंबर के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया है और मैं ये चादर लेकर के खातून जन्नत फातिमा से आया हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज तो इस चादर को ले और उसके बदले में कुछ खाने के लिए दे दे, ताकि ये मुसाफिर भूखा प्यासा कई दिन का है, कुछ खा करके अपना पेट भर ले। अब उसके बाद वो यहूदी चादर को हाथ में लेता है, लेने के बाद फिर उसके बाद खाने के लिए कुछ देता है, वो शिकम शेर होकर के खाना खा लेता है। लेकिन यहूदी जब उस चादर को खोलता है तो देखता क्या है कि उसमें कई पैबंद लगे हुए थे। जब कई पैबंद को देखा तो हजरत सलमान फारसी को फिर बुलाता है कि ऐ सलमान ठहर जाओ। हजरत सलमान फारसी फिर दरवाजे पर यहूदी के आते हैं, कहते हैं कि बता क्या बात है। अब यहूदी कहता है कि ऐ सलमान फारसी, ऐसा है कि ये चादर लेकर के साथ में जाओ और फातिमा ज़ोहरा के दो दे दो, मैंने उसको फ्री में खाना खिला दिया, लेकिन ये काम करो पहले कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ और हाथ बढ़ा करके पहले मुझे कलमा तैयबा पढ़ा लो, मैं भी इस्लाम के दामन से वाबस्ता होना चाहता हूँ। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि आए यहूदी, आखिर तूने कलमा तैयबा पढ़ने में इतनी जल्दी क्यों कर दी? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तूने चादर में क्या देख लिया। अब उसके बाद यहूदी कहता है कि आए सलमान फारसी, मैंने चादर में देखे कि कई पैबंद लगे हुए हैं और मैं ये जानता हूँ कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे की चादर है, और मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि मोहम्मद के घर वाले वो घर वाले होंगे कि अपना पेट पाल करके, अपना पेट काट करके अपने पेट पे पत्थर
لیا کہ خاتون جنت نبی کی بیٹی فاطمہ نے اپنا چادر تو بیچ دیا لیکن کسی کا پیٹ جو ہے خالی نہیں رہا۔ یہ میرے آقا کی گھرانے والے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آقا کریم کی شہزادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑا مرتبہ کیا۔ اس لیے نوجوانوں، ہم جب شادیاں کریں اپنی شادیاں جو ہے سنت کے مطابق کریں۔ جس طریقے سے حضرت علی کی شادی ہوئی، جس طریقے سے حضرت علی دولہا بنے، ہم علی کی طرح دولہا نہیں بن سکتے تو غلام علی بن کے دکھائیں۔ فاطمہ کی طرح دلہن نہیں بن سکتی ہیں ہماری ماں بہنیں تو کنیز فاطمہ بن کے دکھائیں، لیکن دلہن ان کی طرح اپنی شادیوں کو خرافاتوں سے خالی رکھو، نیک کام کرو۔ ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ ہم شادی کا کارڈ جب چھپاتے ہیں تو کارڈ کے اوپر سب سے پہلے لکھتے ہیں النکاح من سنتی، یہ نکاح جو منعقد ہو رہا ہے سنت کے مطابق، نبی کی سنت ہے اور اسی کے مطابق جو ہے ہمارے گھر میں پورا کام ہوگا۔ لیکن حالات کچھ عجیب ہو جاتے ہیں، لے جا کر کے آپ نے مولانا عبدالرحمن صاحب کو کارڈ دے دیا، یہ دیکھے پڑھے اوپر لکھا ہوا ہے نبی کی پیاری حدیث النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے نبی کی سنت ہے۔ حافظ صاحب کا دل بڑا خوش ہو گیا کہ میں کارڈ پایا تو دیکھا سب سے پہلے نبی کی حدیث لکھی، لیکن جب یہ گھر پہ آئے تو معاملہ تو یہاں سارا الٹا رہتا۔ کارڈ کے اوپر النکاح من سنتی، مسلمان بھی دھوکہ ہے۔ یار جب اپنے کارڈ پہ النکاح من سنتی لکھاتے ہو کہ یہ شادی جو ہوگی نبی کی سنت کے مطابق ہوگی تو کیوں ڈی جے بجواتے ہیں؟ نبی کی سنتوں کو کیوں پامال، کیوں نہیں سنت کے مطابق شادی کرتے؟ یا تو اپنے کارڈ سے وہ نبی کی حدیث نکال دو، پھر اس کے بعد کرو جو دل کرے آپ کا، لیکن نبی کی حدیث کو بدنام تو نہ کرو۔ حافظ عبدالرحمن صاحب کو دھوکہ مت دو، کارڈ پہ آپ لکھ دیا، آپ نے لکھ دیا نکاح سنت کے مطابق ہوگی، حافظ عبدالرحمن صاحب گھر پہ ہے تو دیکھ رہے ہیں ناچ گانا۔ تو اس لیے اپنی شادیاں آپ کریے تو سنت کے مطابق کریے۔ اگر آپ سنت کے مطابق میں شادی کریں گے تو یہ سمجھیے کہ اولاد صالح ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اولاد کے ذریعے سے جنت کا پروانہ بھی عنایت فرمائے گا، اور دنیا میں جب تک آپ رہیں گے سرخرو رہیں گے۔ شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آخر